जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और इस वीडियो में जो सभी सवाल कराए जा रहे हैं वो JCRT का रियल क्वेश्चन कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इधर उधर से क्वेश्चन आपको दे दिए हैं और सभी सवाल आपके एग्जाम में यहीं से फंसेंगे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। 40 क्वेश्चन उसमें मैंने हिस्ट्री का करवा दिए हैं और ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। 2 पार्ट आप लोगों को करवा रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पहला सवाल में हम लोग आनेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, अब बाद में जो वीडियो मिलता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता है। तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के शब्दों से बना है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका यूनानी भाषा के मेल से बना हुआ है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सिकंदर बेबीलोन कब जीता था। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था ये आपको बतानी है। तो 331 ईसा पूर्व में जीता था, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। दिनारियस क्या था, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। तो ये था आपका चांदी का सिक्का। क्या था? चांदी का सिक्का था। इतिहास का पिता किसको कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो हेरोडोटस को, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था ना, वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, अगस्टस था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहते हैं? तो पहाड़ी की चोटी पर जो बसे हुए गांव थे उसको हम लोग कैस्टेला कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्टेला कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इक्काइट से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ होता है आपका अश्वारोही, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कहा गया है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला? तो ये चला था आपका ऑप्शन नंबर है 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। गृह युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है? तो गृह युद्ध का मतलब होता है अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, ये आपको बतानी है। तो ये उत्पन्न हुआ है आपका यूनानी भाषा से। किससे उत्पन्न हुआ है? यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते, कह रहे हैं कि जर्मन शब्द फ्यूट का अर्थ क्या होता है? तो जर्मन शब्द फ्यूट का अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि यायावर मूलतः क्या थे? तो यायावर जो थे वो मूलतः थे आपके घुमक्कड़। क्या थे? घुमक्कड़ थे, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1227 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि मेसोपोटामिया में इनना किसकी देवी थी? अब ये जो इनना थी वो थी आपकी प्रेम और युद्ध की देवी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि मैनर क्या होता था? अब ये जो मैनर है ये क्या होता था? ये लॉर्ड के घर को मैनर कहते थे। लॉर्ड के घर को मैनर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 16 में आते, कह रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी वो किलाकर लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर हम छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ इतना क्वेश्चन कर लेने से नहीं होगा। अब आपका मन करता होगा भैया अच्छा नंबर आ जाए एग्जाम में, कैसे आएगा? तो आप लोगों को ई बुक, आप लोगों के लिए मैंने एक ई बुक तैयार किया है। ई बुक का मतलब होता है मोबाइल में पढ़ने वाली बुक को हम लोग ई बुक बोलते हैं, जो PDF के जैसा दिखता है। आप लोग को ये सारा ई बुक बना दिया गया है। चाहे आप हिस्ट्री का लोगे, ज्योग्राफी लोगे, पॉलिटिकल लोगे, इकोनॉमिक्स लोगे, हिंदी लोगे, इंग्लिश लोगे, सारा का ई बुक बना करके तैयार कर दिया गया है। आप लोग ई बुक को लीजिए और अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मन लगाकर खूब पढ़ाई कीजिए ई बुक से भी, और जो प्रैक्टिस आपका यूट्यूब पे करवाया जाएगा उससे भी कीजिए। ई बुक की खासियत क्या है वो हम आपको बता देते हैं। आपको तो सबसे पहले से मान के चलिए आपने हिस्ट्री का ई बुक लिया, ठीक है, हिस्ट्री का ई बुक लिया, तो आपको तो एक ई बुक मिलेगा जिसमें सारा चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन होगा। आप तो उसकी तैयारी करोगे, साथ ही साथ 2 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 2 सेट आपको दे दिया जाएगा जिसमें 40-40 क्वेश्चन के सेट होंगे। उसका आंसर भी होगा। आप अपना खुद से प्रैक्टिस लगाओगे, पहले याद करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस लगाओगे, उसके बाद फिर जो भी छोटा मोटा गलती होगा वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे मिलने वाला है ई बुक के पैकेज में, ठीक है। तो और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन को सेटअप किया वो कैसा किया, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो आपने क्या इसका आंसर दिया? किलाक्षर लिपि, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा। इस तरह से 4 ऑप्शन वहाँ पे दिखेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके नीचे जा रहे हो आंसर देख रहे हो कि 16 का आंसर ए होगा, 16 का आंसर सी होगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे प्रश्न लिखा जाता है। इस तरह से प्रश्न है, प्रश्न लिखे बाद ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे टाइप किया हुआ मिलेगा, उसके बाद नीचे में उत्तर लिख के डायरेक्ट आंसर होगा यहाँ पे किलाक्षर, ठीक है। इस तरह से होगा ताकि आप आसानी से याद कर सको। किसी को आप दोगे सुनने के लिए फटाफट वो सिर्फ क्वेश्चन बोलेगा, आप आंसर बोलेगा, वो फटाफट आंसर देखते चला जाएगा। बार बार आंसर देखने से क्या होता है ना, इंसान बोरिंग हो जाता है। 10 ही क्वेश्चन में आप थक जाओगे। लेकिन इस तरह का अगर क्वेश्चन बना के देंगे ना तो 1 घंटा में आप 100 क्वेश्चन को याद करके निकल जाओगे, गारंटी देते हैं। तो बहुत ही आसान कर दिया गया आप लोगों के लिए। तो आप लोग ई बुक लीजिए और पढ़िए, सारे विषय का अवेलेबल है। ई बुक लेने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करके बोलिएगा भैया क्लास 11 का जो है हमें ई बुक चाहिए, ठीक है।
तो आपको 9798054010 पे आपको मैसेज करना है, नीचे नंबर आपका फ्लैश भी कर रहा होगा, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 में, कहा गया है टीथ का क्या होता है। ये टीथ जो है वो क्या है ये आपको बतानी है। तो टीथ जो है आपका एक तरह का क्या होता है, कर होता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित थे। तो कौन सी श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है, ये आपको बतानी है। तो ये जो सरकार है ये गणतंत्रीय सरकार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था, ये आपको बतानी है। द लास्ट सपर चित्र जो बनाया है ये बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ईसाई धर्म में ईस्टर से आपका क्या आशय है। तो ईसाई धर्म में जो ईस्टर का अर्थ होता है वो होता है पुनर्जीवन, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में, कहा गया है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इटली नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार है ये है आपका बर्कहार्ट, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, द प्रिंस नामक पुस्तक किसकी रचना है, ये आपको बतानी है। इसकी रचना है मैकियावेली की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे, इसमें कहा गया है कि नाइट्स कौन थे। अब ये जो नाइट्स थे ये कौन थे, तो ये घुड़सवार सैनिक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, छापे खाना जो होता है का निर्माण किसने करवाया था। तो ये हुआ था आपका गुटेनबर्ग ने, किसने, गुटेनबर्ग ने करवाया था। अगले सवाल पे आते हैं, इजाबेला ई दस्ता कौन थी। तो ये जो था आपका मठुआ की राज्य की रानी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, कहा गया है कि चीनी साम्यवादी पार्टी की संस्थापना किसने कब हुई थी। चीन की साम्यवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, ये बताना है। तो 1921 में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स का किसके द्वारा रचित है, ये आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में, कहा गया है कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो किसने यह घोषणा करी थी बाबू, ये किया था कॉपरनिक्स ने। किसने किया था, कॉपरनिक्स ने किया था। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में, कहा गया सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी। तो ये जो संस्था स्थापित की थी ये की थी आपका इग्नेशियस लोयोला ने। किसने किया था, इग्नेशियस लोयोला ने किया था। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था, ये आपको बतानी है। तो मार्टिन लूथर जो निवासी था वो था आपका जर्मनी का निवासी था। कहाँ का था, जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में, कहा गया कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे। तो रेड इंडियन जो मूल निवासी थे ये थे आपका उत्तरी अमेरिका के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में, कहा गया कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी। तो ये हो जाएगा आपका 1781 में। अगले सवाल पे आते हैं, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई थी। तो ये बनाया गया था 1911 में। नेक्स्ट है, जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 1667 से 1668 में। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में, कहा गया है कि जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है। तो ये एक तरह का क्या है, बुलेट ट्रेन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है। तो आधुनिक चीन का जो संस्थापक माना जाता है सन यात सेन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, कहा गया है कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपका सन यात सेन थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 39 में, कहा गया वार शीर्ष क्या है। इसका पहले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो स्त्री का शीर्ष संगमरमर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 में, कहा गया है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। तो दजला और फरात, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी ई बुक लेना होगा वो हमारे नंबर पे मैसेज करके कहेंगे कि भैया क्लास 11 का ई बुक लेना है, इस तरह से बोलिएगा, तभी आपको डिटेल मिलेगा। क्योंकि क्लास 12 का भी ई बुक जारी है। तो आप लोग 11th में हो तो आप लोग अपना क्लास का नाम बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ। और एक ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, जैसे मैसेज करोगे तो ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने क्लास का ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, दूसरे का नहीं कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।